आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आप लोगों के लिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय रसायन की जो है आप बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर में लेके आ गया हूं, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें बिल्कुल कमी ना हो। एक बात याद रखना बच्चों, कुछ बच्चों की निगेटिव कमेंट्स आ रहे लाइक कि हमारा नहीं बना रहे, आर्ट्स का बना रहे, कॉमर्स का नहीं बना रहे, कॉमर्स का बना रहे, आर्ट्स का नहीं बना रहे। तो भाई मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है बच्चों इस बार, जितना टाइम मिल रहा है उतना मैं अपना 100% दे रहा हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना आपके लिए कर रहा हूँ। 1 by 1 आएगा, हो सकता है कि लेट हो सकता है, तो अपनी तैयारी पे कमी मत करो भाई, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग उन चीजों को ध्यान रखो, सबकी आएगी 1 by 1। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो पर विद आंसर देखने वाले, तो और ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन के जनक माने जाते हैं बच्चों वो कौन है? तो रॉबर्ट बायल इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है बच्चों? तो शुद्ध जल की अगर मोलरता की बात करें तो वो होती है 55.5, मतलब से इज अ करेक्ट आंसर। फिर अगला बोला जा रहा है कि परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? फिर अपन मूव ऑन करते भैया आपके अगले प्रश्न पर, किस पर? चौथा, आयनन विभव न्यूनतम होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज मिनिमम फॉर किन के लिए होती है भाई? तो वो जो होती है क्षारीय धातुओं का। क्लियर है बच्चे? क्षारीय धातु मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर आधुनिक सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, या कितनी वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो आप लोगों को पता है भाई 18 द इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर यहां तक का? फिर नेक्स्ट वन जो है आप लोगों को क्या बोला गया? प्रश्न क्रमांक 6वां, समान परमाणुओं में सामान्यतः किस प्रकार का बंध होता है? जो समान परमाणु, अगर परमाणु समान है तो उस पर जो बंध होती है वो किस प्रकार की बंध होती है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो सहसंयोजक बंध होती है, मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? फिर 7-1 है, क्या दिया हुआ है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला पद कौन सा है? तो इसका डेल जी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर लुईस अम्ल का उदाहरण आप लोगों को बताना है। तो लुईस अम्ल का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी बी जो है करेक्ट आंसर है, BCl3 करके। क्लियर है? फिर निम्न में से प्रबल अम्ल अपचायक कौन सा है? ये आप लोगों को बताना है कि प्रबल अपचायक कौन सा है। तो डी करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, HOCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो +1 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपका सही विकल्प आना है भाई। अब एक चीज याद रखेंगे, मैं भाई ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो नहीं रह सकता भाई, आपका 11 जो है स्कूल लेवल एग्जाम है, तो आप लोग और भी जो जो चैप्टर्स कराएं उनके अकॉर्डिंग करना। इस पर आपका जो चैप्टर नंबर 7 एंड 8 तक की क्वेश्चन जो है रखी गई है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आना है भाई। आपका पहले अलग होती थी, अब आप समझ जाओ। यहाँ पर सार्थक संख्या बोला जा रहा है, तो सार्थक संख्या जो है कितनी है इसमें सार्थक संख्या, कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। पदार्थ की मात्रा आपको लिखना है, तो क्या होती है? मोल होती है बच्चों इसकी आंसर। ठीक है, फिर नाभिक की खोज कौन की है भैया? तो हमारे रदरफोर्ड साहब ने किए हैं। फिर उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो शून्य होती है, या बोल सकते बहुत कम होती है, इस तरीके से। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होती है बच्चों, आप लोग भी इसका भी आंसर कमेंट करके बताएंगे। लगभग कितनी होती है? 6 पॉइंट है ना, समथिंग से ऐसा होता है, तो आप बताएंगे, मैं आपको क्लू दे दिया। प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक का इसमें निर्देश दिया गया है भाई कि आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक के प्रत्येक प्रश्नों पर 2 अंक जो है निर्धारित है करके, जिसमें पहला प्रश्न क्रमांक दूसरा जो बोल रहा है किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित करना। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो रखा गया है, इसलिए दोनों मीडियम के लिए बच्चों बहुत ध्यान से करेंगे। फिर क्या बोला जा रहा है कि पाउली के अपवर्जन नियम को लिखना है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से आप क्या समझते ये आप लोग बताओगे। फिर सम आयन प्रभाव से आप क्या समझते इसको करेंगे। फिर गुणित अनुपात का नियम। अगला कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते ये बताएंगे। तो ये 2 से 8 तक की क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेंगे। बात है इसका पीडीएफ का बच्चों, तो पीडीएफ मैं जो है ऐप में हमारा डलवा दूंगा, वहां आपके फ्री मटेरियल सेक्शन में, वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करके रखिए भाई आप। मैं तो बोलता हूँ जिस भी क्लास को आप क्लास 12 तक ऐप डाउनलोड करके रखो, उसके बाद भाई अनइंस्टॉल मार देना, उसमें क्या है ना, पूरी चीजें आपके लिए वहां पर मिल जाएगी। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, क्या बोला जा रहा है? अणु और परमाणु में अंतर आपको स्पष्ट करना है कि अणु और परमाणु में क्या अंतर, ये आपको बताना है।
आप बाउ का नियम आपको लिखना है। फिर आपका 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, आणविक ऊर्जा स्तर के आधार पर N2 अणु के आरेख चित्र द्वारा प्रदर्शित जो है करना है। फिर ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसकी गणितीय व्यंजक प्रतिपादित करना है आप लोगों को। फिर संयुग्मी बल और अम्ल और संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं, दोनों में मान लो आपको अंतर बताते हुए आपको बताना है कि दोनों क्या है। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे विस्तार से आप लोगों को समझाना है। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक भैया 9 से लेकर के 14 तक की क्वेश्चंस, जहां जो कि आपके 3 नंबर के लिए। तो 100% इस पर ब्लूप्रिंट फॉलो किया गया है बच्चों। तो हम जो पैटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं वो बोर्ड की पैटर्न है, इसलिए इसको ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। फिर आपके इसके प्रश्न क्रमांक 15 से 16 तक बच्चों 4 अंक वाले आप पूछे जाएंगे, जो कि देखो क्या क्या है आपके प्रश्न, और 16 4 नंबर 2 ही क्वेश्चन है। तो मैंडलिप की आवर्त सारणी की प्रमुख दोष क्या है, इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसको बताना है। इसके अर्थों में दिया है आपका आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, ठीक है बच्चों। ये 4 अंक वाली क्वेश्चन है। फिर 16 में आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इस नियम के आधार पर बनी आवर्त सारणी के संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर इसके अर्थों में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हो, इसके प्रभावी कारकों का जो है उल्लेख करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप लोग का 4 नंबर का पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, जिसको आपको डील आउट करना होगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चंस का, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 17 18 19 जो है बच्चों 5 अंक वाली क्वेश्चंस है। तो ये देख लेंगे आप लोग। तो देखो इस पर क्या दिया हुआ है कि हेस का स्थिर ऊष्मा का संकलन का नियम समझाना है तथा इसे उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसके अर्थों में दिया भैया आपका मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए गणितीय स्वरूप की व्याख्या करने तथा गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण जो है लिखना है। क्लियर है। फिर मूव ऑन करते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के क्या क्या प्रकार होते हैं उसको बताना है। फिर मैंडलिप की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना करना है। फिर 19वां बोल रहा है कि बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेलियो की निर्धारण की विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन आप लोगों को करना होगा। इस तरीके से उपकरण का नामांकित चित्र, विधि का वर्णन, प्रयुक्त सूत्र, ये आप लोगों को लेकर के बनाना है। फिर इसके अथवा में दिया हुआ है ऊष्माधारिता क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R व्यंजक को जो है स्थापित करना है। क्लियर है बच्चों, आया क्या समझिए आप लोग का। ये रहा आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। भाई बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अगर आपको 10th पास कराया हो ना, 11th भी पास करने की जिम्मेदारी मेरी, बस टाइम दीजिए। हर सब्जेक्ट का भी 1 by 1 वीडियो आएगा, बस टाइम मेरा हो जाए बच्चों, सब कुछ आपका है फिर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।